तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती? नहीं, क्योंकि आपने उसको वापस से रिप्लेस कर दिया, आपने उस बॉल को उठा के वापस से अंदर रख दिया। जब नंबर ही सेम, टोटल ही सेम, तो प्रोबेबिलिटी भी सेम। यही होते हैं आपके विद रिप्लेसमेंट वाले इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और इसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको अभी हम सीखते हैं, ठीक है। सिंपल एग्जांपल, अ बैग कंटेन्स 5 balls of which 2 are blue, 3 balls were chosen with replacement, find the probability that blue was chosen 2 times। मान लेते हैं ये हमारे पास है 3 बॉक्स, सब में 2 ब्लू बॉल, 3 येलो बॉल। मान लेते हैं ऐसा हुआ होगा कि सबसे पहले आपने सिलेक्ट कर ली होगी ब्लू बॉल, ये ब्लू बॉल आई। इस ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी सर? 2/5। क्यों? 2 बॉल ब्लू थी, टोटल 5 थी। फिर आपने वापस रख दी। फिर दोबारा से मान लेते हैं आपने सिलेक्ट करा और आपके पास ब्लू बॉल आई। क्या प्रोबेबिलिटी सर? 2/5। अब वापस गया, क्योंकि आपको 3 बॉल चूज करी हैं और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्लू बॉल वाज चोजन 2 टाइम्स। तो तीसरी बार जब मैंने उठाई तो येलो बॉल आई होगी, और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी? 3/5। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी बन गई कि पहले ब्लू आया, फिर ब्लू आया, फिर येलो। 3 बॉल चूज करी जिसमें से 2 बार ब्लू उठी। पर क्या ये सिनेरियो हमेशा यही हो सकता है जिसमें मैं 2 बॉल उठा सकता हूं? नहीं। वापस आओ, हो सकता है कि सबसे पहली बार ब्लू बॉल आई हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ कोर्स 2/5, आपने वापस रखी। अब सेकंड टाइम अगर येलो उठ गई हो तो प्रोबेबिलिटी क्या थी? 3/5। और फिर थर्ड टाइम आपके पास आई हो ब्लू, ब्लू गई 2 ब्लू बॉल और टोटल बॉल 5। तो ये भी तो एक कंडीशन है जो कि मेरी फेवरेबल है, क्योंकि यहां भी 2 ब्लू बॉल उठी और यहां भी 2 ब्लू बॉल उठी। और देखो, ना ब्लू की प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है और ना येलो की। येलो हमेशा 3/5 से उठती है और ब्लू हमेशा 2/5 से। क्यों? क्योंकि आप उसको रिप्लेस कर देते। क्या यही तो पॉसिबिलिटी थी? नहीं। एक और पॉसिबिलिटी कि सबसे पहले ही आप येलो उठा लेते 3/5 प्रोबेबिलिटी से, वापस रखते और फिर ब्लू उठाते और फिर एक और बार ब्लू उठाते 2/5 प्रोबेबिलिटी से। अब ये 3 केसेस पॉसिबल थे, राइट? ये 3 केसेस पॉसिबल थे जिसमें आपके पास 2 ब्लू बॉल आती हैं और एक येलो बॉल। तो मेरे को इन तीनों केसेस को करना था ऐड। अब अगर मैं नोटिस करूं तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 3 2 6 2 12, 12/125 पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। और इधर मल्टीप्लाई करूं तो वापस से 12/125 पॉसिबिलिटी है कि कुछ ऐसा हुआ होगा। और 12/125 कुछ पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हुआ होगा। अब अगर आप सोचो तो क्या ये तीनों प्रोबेबिलिटी सेम आई? यस, क्योंकि येलो की प्रोबेबिलिटी और ब्लू की प्रोबेबिलिटी बदलती नहीं है। और अल्टीमेटली मेरे पास 2 ब्लू है और एक येलो है। तो गाइज मैं डायरेक्टली इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 12/125 नहीं लिख सकता था? पर लिख तो सकते थे। अब सवाल ये कि मैं डायरेक्ट यहां तक कैसे पहुंचूं, ये सब बिना बनाए बिना इमेजिन करे डायरेक्टली कैसे पहुंचूं? आप सुनो, टोटल कितने केसेस पॉसिबल थे? जितनी तरीके से आप ब्लू ब्लू और येलो को रीअरेंज कर सकते हो, यस और नो? ब्लू ब्लू येलो, ब्लू येलो ब्लू, येलो ब्लू ब्लू, यही तो 3 पॉसिबिलिटीज थी। यानी मैं डायरेक्टली ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि सर मान लेते हैं मेरे पास 3 डैश हैं, ये मेरा पहला आउटकम, ये मेरा दूसरा आउटकम, ये मेरा तीसरा आउटकम। मुझे कितने चाहिए सर? 2 ब्लू चाहिए। तो 3 में से 2 ब्लू के लिए चुन लो, 3 में से 2 ब्लू के लिए चुन लो। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 3C2? मैंने 3 में से 2 स्पेसेस चुन ली ब्लू के लिए, मान लेते हैं ये और ये, तो ये बन गया ये वाला केस। अगर मैं ये और ये चुन लेता तो बन जाता ये वाला केस। अगर मैं सेकंड और थर्ड चुन लेता तो बन जाता ये वाला केस। क्या मैंने कोई केस मिस किया? नहीं। डायरेक्टली मैं पहुंच गया 3C2 की वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो अब मेरे को ये बनाने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कितनी चाहिए? 2 ब्लू चाहिए। कितनी बार उठाओगे? 3 बार। 3C2 चूज कर लो कि कौन सी बारी में ब्लू उठाने वाले, तो ये आपको दे देगा 3। अब उठाने क्या वाले हो? 2 बार ब्लू। ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/5, और हर बार वो ही रहेगी। तो एक में 2/5 है, एक और में 2/5 आएगा, तो 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 यानी कि 2/5 का स्क्वायर। 2/5 का स्क्वायर, 2/5 का स्क्वायर, 2/5 का स्क्वायर। 3 में से 2 जगह चूज करी ब्लू के लिए, ब्लू की प्रोबेबिलिटी कर दिया स्क्वायर क्योंकि ब्लू चाहिए था। और बचा हुआ एक जो कि है येलो, जो कि है येलो, क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/5।
अब इसको देखोगे तो ये बनेगा 4/25, ये बनेगा 3/5, यानी कि 12/125। दो 2/5 और एक 3/5, क्योंकि ये है दो ब्लू बॉल्स और ये है एक येलो बॉल, करेक्ट। और ये 3C2 बनता है 3। खेल खत्म। अब अगली बार ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली बनाओगे कि भाई 3 चूज कर रहे हो, बहुत बढ़िया। 3 में से ब्लू कितने चाहिए? 2, 3C2, 2 ब्लू 1 येलो, खत्म। सर ये तो समझ में आ गया, पर अगर मैं ब्लू के हिसाब से ना सोचता, मैं येलो के हिसाब से सोचता, तो क्या होता? बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। देख, 3 में से एक येलो, एक जगह येलो चाहिए, ये भी तो सोच सकते हो ना कि या तो लास्ट पे येलो, या सेकंड पे येलो, या फर्स्ट पे येलो। सही बात है, येलो की प्रोबेबिलिटी, राइट। अब आपने येलो के हिसाब से सोचा है, तो बचे कितने? 2 ब्लू बच गए, तो ब्लू का स्क्वायर। सर आंसर तो अलग आ रहा है, यहाँ 3C2 था, यहाँ 3C1 था। बेटा कभी अलग नहीं आएगा, 3C1 की वैल्यू भी देख 3 आई है, 3C2 भी 3 था। सर ये तो कोइंसिडेंस, बेटा कभी नहीं होगा कोइंसिडेंस। एक ही बात है कि तू 3 में से 2 चूज कर ले, या तू 3 में से एक छोड़ दे, कभी आंसर में चेंज नहीं आएगा। 3 इंटू 3/5 इंटू 2^/5, यानी कि घूम के 12/125। अब अपन एक बार में कर लेंगे। करना क्या है? NCR इंटू जो प्रोबेबिलिटी चाहिए टू द पावर R। 3 में से 2 ब्लू चाहिए थी, तो 3C2 ब्लू की पावर 2 और बचे हुए की पावर 1। एक और एग्जांपल समझो। अ बैग कंटेन्स 8 बल्ब्स, 8 बल्ब है। इफ 2 बल्ब्स वर चोजन विद रिप्लेसमेंट, यानी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब वो कॉम्बिनेशन वाला नहीं लगेगा, पिछली बार जो सीखा था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बल्ब्स डिड वर्क। 8 बल्ब उठाए, जिसमें से 5 फंक्शनिंग थे और 3 खराब थे, मेल फंक्शनिंग। तो फंक्शनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी रही होगी? 5/8। मेल फंक्शनिंग की कितनी रही होगी? 3/8। अब इसमें एनसीआर नहीं लगाने वाला हूं मैं, कॉम्बिनेशन वाला, कॉम्बिनेशन अपॉन कॉम्बिनेशन ना, वो कब लगता था? डिपेंडेंट में। अब आप कितने चूज कर रहे हो? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बल्ब्स डिड वर्क इफ 2 बल्ब्स वर चोजन। तो 2 बल्ब उठाए हैं मैंने, राइट, 2 बल्ब उठाए हैं और मेरे को दोनों वर्किंग चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 2C2, 2 में से दोनों वर्किंग, वर्किंग की पावर 2, क्योंकि दोनों वर्किंग चाहिए, और नॉन वर्किंग की पावर 0 कर लो, या लिखो ही मत, जरूरत ही नहीं है। 2 में से 2 वर्किंग, तो 2C2 वर्किंग का स्क्वायर, 2C2 बन गया 1, और वर्किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/8 इंटू 5/8, कितना हो गया? 25/64। डन, सिंपल। टिक लगाओ, आगे बढ़ो। सर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया क्योंकि इसमें दोनों वर्किंग चाहिए थे, कोई बात नहीं, अगला एग्जांपल तेरे को एकदम क्लियर